मित्रों नमस्कार। ये कांग्रेस क्या करे इस शीर्षक से मेरा ये 6वां वीडियो है। गए दिनों मैंने एक समाचार पढ़ा था, पढ़ा क्या था, पढ़वाया था मुझे, जिसमें खड़गे जी को कहते हुए बताया गया था कि अब कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये शायद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद में उन्होंने कहा था, जिसमें ये भी कहा गया, बताया कि राहुल जी ने उनसे निवेदन किया था, कहा था कि खड़गे जी बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, अब जरा चाबुक चलाइए। तो खड़गे जी की बात सुनकर मुझे कोई मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि संगठन के स्तर पर कोई कड़े फैसले लेना मुझे नहीं लगता कांग्रेस की कोई परंपरा रही होगी। कांग्रेस का जो लचीलापन है, ये लचीलापन ही इसकी कमजोरी भी है, इसकी विशेषता भी है, इसकी मजबूरी, इसकी मजबूती भी है और इसकी मजबूरी भी है। जिस दिन ये कठोर हो जाएगी उस दिन कांग्रेस नष्ट हो जाएगी। और इसीलिए संगठन के स्तर पर तो कांग्रेस कोई कड़े फैसले ले नहीं सकते। हाँ, अलग बात है कि सरकार में आने के बाद में कांग्रेस शायद कड़े फैसले ले लेती है, जैसे कि इंदिरा जी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया था, पृथ्वी पर समाप्ति का फैसला किया था, लैंड सीलिंग का, जमीन सीमाबंदी का फैसला किया था, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ फैसले हो सकते हैं। लेकिन संगठन के स्तर पर कोई कड़े फैसला लेना कांग्रेस का न तो पहचान रही है, न परंपरा रही है, न ही चरित्र रहा है। लेकिन कांग्रेस क्या करे, ये मुझे आज एक सुझाव दिया शामगढ़ के कस्बे के दो नौजवान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने। मैं इन दोनों को नहीं जानता, मेरी पीढ़ी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इनसे मेरी बात करवाई। इनसे, इन लोगों ने, दोनों बच्चों ने मुझसे काफ़ी देर तक बात की। शामगढ़ मंदसौर जिले का एक बड़ा जागरूक राजनीतिक और व्यापारिक कस्बा है और यहाँ के लोग खुलकर बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग लेते हैं और अच्छी बहस करते हैं। मंदसौर जिले की जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से सुवासरा विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उसी का बड़ा कस्बा है ये शामगढ़। यहाँ के मौजूदा विधायक है हरदीप सिंह डंग। ये हरदीप सिंह डंग उन्हीं 20-22 दल बदलू कांग्रेसियों में से थे जो सिंधिया जी के साथ गए थे और जिन्होंने कमलनाथ सरकार बनाई थी और पुरस्कार स्वरूप डंग को मंत्री पद मिला था। ये अलग बात है कि 2023 में भाजपाई उम्मीदवार ग्रुप में डंग ने चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बन पाए। उसी शामगढ़ के इन दोनों कार्यकर्ताओं ने ये संदेश दिया और उन्होंने साथ में एक फोटो भेजा, जो इसमें मैं साथ में लगा रहा हूँ। उन्होंने इस फोटो का हवाला देते हुए कहा कि अब इस फोटो में जो समाचार छपा था वो छपा था कि खड़गे जी और राहुल जी ने सिंधिया जी से बात भी की और बात करने के बाद में राहुल जी सिंधिया जी को के हाथ में हाथ मिलाते हुए चल दिए वहाँ पर। तो इन दोनों का ये देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये पढ़ के हमें अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने कहा कि आप हमारी बात राहुल जी और खड़गे जी तक पहुँचाइएगा कि यदि स्थितियाँ बनती हों तो भी, आवश्यक लगे तो भी, संभावना नजर आए तो भी माधवराव जी सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्षमा कीजिए यदि मैंने पहले कहीं भूल से माधवराव जी बोल दिया हो तो उसकी जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया समझिएगा। इन दोनों कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि हम कांग्रेस हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में लेने के लिए मन बना रहा है तो मेहरबानी करें और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी में नहीं लें। इन दोनों कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है, मुझसे बात करने से पहले काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा, आपस में बातचीत होगी। इन दोनों का निष्कर्ष ये था कि सिंधिया जी अब राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं रहे हैं। सिंधिया जी अब जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, और तो और भाजपा के लिए भी सिंधिया जी बोझ बन चुके हैं। और ये भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सिंधिया झूठ बोलते हैं, ये झूठे आदमी हैं। इन दोनों कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब, सिंधिया परिवार की राजनीतिक साख जो थी वो आधी तो श्रीमती विजयाराजे सिंधिया जी के देहावसान के साथ ही समाप्त हो गई थी और बाकी बची कुची 50% आधी साख माधवराव जी सिंधिया के दिवंगत होने के बाद समाप्त हो गई थी। तो अब सिंधिया परिवार की कोई राजनीतिक साख ऐसी नहीं बची है जिसके आधार पर आप वोट जुटा सकें। अब स्थिति ये है कि माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए और अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं। तो अब वो कांग्रेस को क्या लाभ दिला सकेंगे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आप नेता लोग ऊपर बैठ के आपस में कल तक एक दूसरे को दुश्मन बताते हैं, आज शाम को एक हो जाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन मैदान में हम कार्यकर्ता स्थायी रूप से दुश्मनी पाल लेते हैं। तो मेहरबानी करके हम कार्यकर्ताओं की जिंदगी आसान और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए आप ऊपर समझौते मत कीजिए। खड़गे जी जो कठोर फैसले लेने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सिंधिया जी के बहाने इन शामगढ़ के जो दो कार्यकर्ताओं ने कहा है, ये बड़ी मजबूत बात है कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, जिन्होंने कांग्रेस संकट के समय कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है,
अब उन्हें किसी भी कीमत पर कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जाना चाहिए। सिंधिया जी को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि कमोबेश वो सारे उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने सिंधिया जैसा व्यवहार किया होगा। इनके कार्यकर्ता, मुझे लगता है ये कार्यकर्ता, जब इन्होंने हरदीप सिंह डंग के साथ भी काम किया होगा, इन दोनों का कहना था कि सिंधिया जी केवल एक तरह से फ्रेंचाइजी जिसे देते हैं वैसा काम करते हैं। बोले ये उम्मीदवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं देते हैं। हो सकता है ग्वालियर संभाग में अपने उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देते हों, लेकिन मालवा के शेष भागों में जो कुछ कहा जाता है, कांग्रेसी खमों से सुना जाता है। कांग्रेस पार्टी वालों से मेरे भी संबंध रहे हैं, तो उनका भी कहना है कि माधवराव जी, ज्योतिरादित्य जी खर्चा नहीं करते हैं, कोई फंडिंग नहीं करते हैं, केवल इनके नाम से ही। बल्कि इन दोनों कार्यकर्ताओं का कहना यह था कि हम जैसे कार्यकर्ताओं की पीठ पर सवार होकर जो सिंधिया जी की हम लोग झांकी निकालते हैं, तो मेहरबानी करके अब सिंधिया जी को वापस मत लीजिएगा। उन्होंने कहा, उन्होंने मालवी में कहा, मैं अब हिंदी बताऊंगा, हालांकि बड़ी भद्दी बात, थोड़ी सी भूंडी बात है, लेकिन बोलियों की व्यंजन अपनी होती है। उन्होंने मालवी में कहा कि दा साहब, बाबूजी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये तो फोतरो वही गया है, फरी नहीं रिया है। अब ये फोतरो वही गया तो अणा ने खड़गे जी से कीजो कि अब अणा ने वापस है नहीं फली नहीं बने दे। फोतरा कहते हैं मालूम में छिलके को, और फली कहते हैं फली को, जैसे मटर फली हुई, मूंगफली हुई। तो इन दोनों कार्यकर्ताओं का कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब दानेदार फली नहीं रहे, न तो मटर की फली रहे हैं, न मूंगफली रहे, उसे वो फली ऐसी छिलके हो गए हैं। अब वापस आप इनको कांग्रेस में लेके इनको दानेदार फली बनाने की कोशिश मत करना। यदि आप ले भी लोगे, लो भी लगे उनको आप इनको, तो ये कुल मिला के दो छिलकों की बनी हुई एक खोखली फली रहेंगे, बाकी इसमें दाना नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है खड़गे जी को यदि कुछ करना है तो अपनी पार्टी के मैदानी कार्यकर्ताओं से जीवंत संवाद करने की कोई प्रणाली, कोई तंत्र विकसित करना चाहिए। अभी कांग्रेस में अभी मानना है कि राहुल गांधी कितनी सक्रियता बरते हों, कितनी जान झोंक देते हों, लेकिन कांग्रेस अभी भी आम जनता से कटी हुई, धरती से कटी हुई है, जड़ों से जुड़ा उसका अभी भी बाकी है, मुझे लगता है। और ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं से उनका संवाद होने की कोई उन्होंने तकनीक या तंत्र विकसित करना चाहिए। तो कांग्रेस को यदि कुछ करना है, खड़गे जी को यदि कुछ कठोर फैसला लेना है, तो सबसे पहला कठोर फैसला तो वो ये ले लें, जैसा कि इन दोनों कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया है कि कांग्रेस एन वक्त पर, संकट के वक्त पे कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों को चाहे जो हो जाए, कांग्रेस एक बार नहीं और आने वाले 10 चुनाव और हार जाए, लेकिन ऐसे लोगों को फिर से कांग्रेस में नहीं लिया जाना चाहिए। और जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है अपनी ओर से, ये मान करके पार्टी विरोधी काम करते हैं, निष्कासित लोगों को भी पार्टी में नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ तो ऐसा हो कि कार्यकर्ता दमखम से कह सकें कि हमारी पार्टी का फैसला ऐसा है, तो पार्टी फैसला बदलेगी नहीं। तो खड़गे जी को यदि कुछ करना है, कड़े फैसला लेना है, तो कड़े फैसले उन्हें अपने स्तर पर लेना है। कार्यकर्ताओं की इज्जत बनाए रखने के लिए, कार्यकर्ताओं का भरोसा अपने नेताओं में, अपनी पार्टी में बना रहे, इसके लिए उन्हें करना है कि जिन्हें निकाल दिया गया है या जिन्होंने संकट में साथ छोड़ दिया है, मुसीबत में साथ छोड़ दिया है, उन्हें वापस सिर पर नहीं बैठाएं। इनका कहना था कि आप वापस हमारे कंधे से, जो हमारे जिन्होंने हमारी इज्जत चौराहे पे बिगाड़ दी, हमारे शामगढ़ की सड़कों पे इन्होंने हमारी इज्जत बिगाड़ दी, ऐसे सिंधिया जी को आप मेहरबानी करके वापस हमारे कंधों पर मत लाद दीजिएगा। उम्मीद है यदि आप में से कोई वीडियो देखने वाला कांग्रेसी हो और खड़गे जी, राहुल जी तक बात पहुंचती हो, सिंधिया जी के बहाने इन दो कार्यकर्ताओं ने जो कहा है, इस संदेश को वहां तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, और अपना कृपा प्रसाद सदैव की तरह मुझ पर बरसाते रहिएगा। नमस्कार, मैं आप विष्णु बैरागी।